Hello students, I am Professor Neeta. Welcome back in our free education channel English Master. So after a long time, we are back with the new session, with the new program. So आज से हम पढ़ेंगे Learn English with Story. Story reading से हम English सीखने का प्रयास करेंगे. And the first story of this session is the new friend, यानी कि नया दोस्त. सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स लर्न द स्टोरी एंड लेट्स लर्न द मीनिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड इन हिंदी. सो लेट्स स्टार्ट. Here is our screen and let me take the pointer to tell you the meaning of each and every single word. So, the main character of this story is Emma. Emma जो है हमारे इस स्टोरी की कौन है? मुख्य पात्र है. So, let's start. Emma was nervous. Nervous होना यानी क्या होना? कि घबरा जाना. As she walked into her new school. So यहाँ पे स्टोरी में हमें क्या पता चलता है कि एमा अपने नए स्कूल में आई है और उसका फर्स्ट है स्कूल में और उसको बहुत ही नर्वस फील हो रहा है. वो वहाँ पे घबरा चुकी है, बेचैन हो चुकी है. Her family had just moved to the city and everything felt strange. Strange यानी कि अजनबी या फिर अनजाना. फेल्ट यानी कि महसूस होना. सो रिसेंटली ही उसकी फैमिली एक नए शहर में शिफ्ट हो चुकी है. मूव्ड टू द सिटी यानी कि नए शहर में आ जाना. और उसके लिए हर कोई, एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज उसके लिए कैसी थी? नई थी, अजनबी थी. द बिल्डिंग वॉज बिग यानी कि वो जो स्कूल में आई है वो स्कूल का जो बिल्डिंग है वो बहुत ही बड़ी है. दी हॉलवेज व नॉइजी. नॉइजी का मतलब होता है कि जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? बड़बड़ करते हैं. एंड एमा डिडंट नो एनीवन. डिडंट नो एनीवन, KNOW. नो का मतलब होता है कि जानना. और यहाँ पे क्या पता चलता है कि एमा डिडंट नो एनीवन, वो किसी को वहां पे पहचानती नहीं थी. शी केप्ट हर हेड डाउन एंड ट्राइड टू स्टे आउट ऑफ द वे. वो अपना सर झुका के चल रही थी और किसी तरफ वो देख नहीं रही थी. हेड डाउन करना यानी कि सर झुका के चलना. एट लंच टाइम. लंच टाइम पे क्या हुआ? लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना. अभी स्कूल में दोपहर के खाने का जो ब्रेक होता है, लंच ब्रेक हो चुका है. एमा टुक हर ट्रे एंड लुक्ड अराउंड द कैफेटेरिया. कैफेटेरिया यानी कि जहाँ पे खाना खाया जाता है, जहाँ पे खाना मिलता है, वो वहाँ पे चली गई. ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन वर लाफिंग एंड टॉकिंग एट द टेबल्स. बच्चे वहाँ पे ग्रुप बना के बैठे थे. लाफिंग यानी कि वो हंस रहे थे, टॉकिंग यानी कि वो बातें कर रहे थे. बट एमा डिडंट नो वेयर टू सिट. लेकिन एमा को पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पे वो जाके बैठे. आगे क्या हुआ? लेट्स सी. फीलिंग शाय. फीलिंग शाय यानी कि ऐसा महसूस होना है नई जगह पे जाने के बाद आप जल्दी किसी से बात नहीं कर पाते, जल्दी किसी को बोल नहीं पाते. सो दिस इज द वर्ड फीलिंग शाय. शी वर्कड आउटसाइड एंड फाउंड अ क्वाइट सेट अंडर अ ट्री. और वो उसने क्या किया कि वो जो कैफेटेरिया था उससे बाहर निकल गई और एक पेड़ के नीचे एक शांत जगह पे जाके वो बैठ गई. शी सैट डाउन. वो वहां पे जाके बैठ गई. ओपन हर लंच बॉक्स. उसने अपना लंच बॉक्स खोला. एंड स्टार्टेड ईटिंग हर सैंडविच. और वो क्या खाने लगी? सैंडविच खाने लगी. एज शी सैट देयर. जब वो वहां पे जाके बैठ गई. सीट, SEAT. सीट यानी कि बैठना और उसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है सैट यानी कि वो वहां पे बैठ गई. अ गर्ल विथ कर्ली हेयर. कर्ली हेयर यानी घुंघराले बाल. तो वहां पे एक लड़की आई जिसके बाल कैसे थे? घुंघराले थे. एंड अ ब्राइट स्माइल वॉक्ड अप टू हर. और उसने एक प्यारी सी मुस्कान उसको दी और वो क्या बोली? हाय, आई एम मिया. उसका नाम क्या था? मिया. उसने कहा हाय, आई एम मिया, कैन आई सिट हियर. और उसने पूछा कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ. सो इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर आपको कहीं पे जाके अगर आप बैठ रहे हो नई जगह पे, अगर कोई ऑलरेडी वहां पे है तो आपने कैसे पूछना चाहिए? दैट कैन आई सिट हियर. क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ या फिर क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ.
द गर्ल आस्क, ऐसा किसने पूछा? मिया ने पूछा एमा को। एमा हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, हेजिटेट करना यानी हिचकिचाना, फॉर अ मोमेंट यानी कि पल भर के लिए वो थोड़ा हिचकिचा गई। देन का मतलब होता है उसके बाद। नॉडेड, नॉडेड यानी कि सर हाँ में घुमाना। मिया सैट डाउन, वो वहां पे मिया बैठ गई। एंड पुल्ड आउट हर ओन लंच, और उसने अपना टिफिन लंच बॉक्स वहां पे निकाला। आर यू न्यू हियर? मिया आस्क्ड, और मिया ने क्या पूछा कि क्या तुम यहाँ पे नई हो? एमा नॉडेड अगेन, उसने वापस से सिर घुमा के उसको इशारा करके बताया कि यस, वो वहां पे नई है। या का मतलब होता है यस यानी कि हाँ। आई जस्ट मूव्ड हियर लास्ट वीक, उसने क्या कहा कि मैं पिछले हफ्ते ही यहाँ पे आई हूँ। शी सेड क्वाइटली, उसने बहुत ही शांत तरीके से ये बात बताई। दैट मस्ट बी हार्ड, मिया सेड काइंडली, काइंडली यानी कि बहुत ही प्यार से बात करना। फिर उस पर उसने क्या रिप्लाई दिया मिया ने कि तुम्हारे लिए ये तो बहुत ही कठिन होगा। डोंट वरी यानी कि चिंता मत करो। यू विल लाइक इट हियर, तुम्हें यहाँ पे सब पसंद आएगा। एवरी वन इज रियली नाइस, यहाँ पे हर कोई अच्छा है। नाइस का मतलब होता है अच्छा। वॉट डू यू लाइक टू डू फॉर फन, वॉट डू यू लाइक टू डू फॉर फन यानी कि तुम्हें क्या पसंद है, ये मिया ने एमा को पूछा। एमा स्माइल्ड अ लिटल, वो थोड़ा सा उसने स्माइल किया। आई लाइक रीडिंग, उसने क्या बताया कि उसे किताबें पढ़ना या फिर उसको पढ़ना पसंद है। रीडिंग यानी क्या? पढ़ना। What about you यानी कि फिर वापस से हमारी एमा ने मिया को पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? She asked यानी उसने पूछा। Mia's eyes lit up. Me too. Have you read Harry Potter? यहाँ पे मिया को भी पढ़ना पसंद है, और मिया ने पूछा एमा को कि क्या तुमने हैरी पॉटर ये किताब पढ़ी है? The two girls started talking about their favorite books, games and TV shows. और यहाँ पे उनके गप्पे स्टार्ट हो गए। They started to talking about their favorite books यानी उनकी जो पसंदीदा बुक्स हैं, गेम्स हैं, टीवी शोज हैं, उसके बारे में उन्होंने बातें करना वहाँ पे स्टार्ट किया। Emma found herself laughing at Mia's funny stories. और यहाँ पे मिया की बातों पर एमा हंसने लगी। For the first time that day. फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार। दैट डे यानी कि उस दिन पहली बार। शी फेल्ट रिलैक्स्ड एंड हैप्पी, रिलैक्स यानी कि बहुत ही अच्छा महसूस करना, कंफर्टेबल, एंड हैप्पी का मतलब होता है कि खुश। उस दिन पहली बार मिया को बहुत ही अच्छा और खुश वो फील करने लगी। द बेल रैंग, अभी रिंग का मतलब होता है कि बजना, और रैंग का मतलब होता है कि बज गई, यानी कि स्कूल की जो बेल थी वो बज गई। सिग्नलिंग, सिग्नलिंग का मतलब होता है कि इशारा देना। सिग्नलिंग द एंड ऑफ लंच एंड मिया सेड लेट्स सिट टुगेदर इन क्लास। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि स्कूल का जो लंच ब्रेक था वो खत्म होने का बेल बज चुका था। उसके बाद मिया ने एमा को कहा लेट्स सिट टुगेदर इन अ क्लास, कि चलो हम क्लास में जाके एक जगह पर बैठ जाते हैं। बाय द एंड ऑफ द डे यानी कि स्कूल खत्म होने तक Emma had forgotten all about being nervous. Forgotten यानी कि भूल जाना। एमा सब ऐसे ये भूल चुकी थी कि वो वहां पे नई है, और जो घबराहट उसको हो रही थी वो उसकी दूर हो चुकी थी। She had made a new friend. She had made a new friend. Made का मतलब होता है बनाना, उसने एक नई दोस्त बनाई थी। And she knew that starting at a new school might not be so bad आफ्टर ऑल, और उसको ये पता चला कि नई स्कूल में आके नई जगह पे सेट होना इतना भी तो बुरा नहीं है। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट एमा द न्यू फ्रेंड। सो लेट मी नो फ्रेंड्स कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इसी तरह से हम इंग्लिश की जो स्टोरीज है उसको रीड करते हुए पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कि जैसे कि आप इसको देख के यू कैन ट्राई टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड्स, एंड डेफिनेटली 101% श्योर कि आप अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे, इस तरह से इफ यू कैन स्टार्ट टू लर्न इंग्लिश, सो आप बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। क्योंकि जब आप खुद बोलते हो वर्ड्स, जब आप खुद प्रोनाउंस करते हो, तो एक तरह
तरह का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आप में आ जाता है. सो दिस इज द न्यू वे विच वी हैव स्टार्टेड एंड दिस इज द फर्स्ट सेशन. वी आर एंडिंग ओवर हियर. द न्यू फ्रेंड का स्टोरी आज हमने पढ़ा. लेट्स मीट अगेन इन अ न्यू फ्रेश स्टोरी with the interesting things and interesting facts. So चलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.